पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर मानूंगा? उन्होंने कहा कि 100 मिलियन का केक जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कलाकार ने काटा तो वो मैंने काटा। और 100 मिलियन का कम से कम 100 को गाना खेसारी लाल यादव का हो। मतलब एक दूसरे के कंपटीटर है। शुभंकर मिश्रा जी वाला जो ब्रॉडकास्ट था तो सिर्फ इसलिए देखा है क्यों खेसारी के बारे में क्या बोले। पवन सिंह के पास गायकी नहीं होती तो वो कहाँ होते? अभी तो उनसे ही पूछिएगा तो बताएंगे, लोग बताएंगे। कौन बाली कौन सुग्रीव? ये तो जनता तय करेगी किसका विचारधारा कैसा है, कौन औरतों का सम्मान करता है। किसने नहीं किया खेसारी लाल यादव से कंट्रोवर्सी? जितने कलाकार पैदा हुए सबने खेसारी के बारे में बुरा बोला। पवन सिंह आपके लिए कभी नहीं कभी खड़ा नहीं हुए। आप किसी भी स्टेज पे बता दीजिए जो खेसारी की तारीफ करते नजर आए। खेसारी लाल यादव बड़ा ना हो जाए इसलिए तारीफ नहीं करते? नहीं, उनके कहने से मैं बड़ा थोड़ी हुआ हूँ, नहीं कहेंगे तभी भी मैं बड़ा हूँ। साथ मिलते हैं तो पैचअप हो जाता है, दूर जाते हैं तो ब्रेकअप हो जाता है। साथ रहते हैं तो हम ऐसा थोड़ी फाइटा फैटी करने जाते। टैटू का एक मुद्दा था, उस पर भी उन्होंने बोला कि नेपाल की एक लड़की थी जिसके ऊपर टैटू के ऊपर खेसारी लाल यादव ने जमकर टीआरपी बटोरी। तो इस बात पे तो मैं उनको बिल्कुल निंदा करूंगा। अगर उनका प्यार भी हम सम्मान नहीं करते तो हम स्टार के लायक नहीं है। लेकिन लोग बता देते हैं कि खेसारी लाल यादव जी कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आप अगर अपने आप को बड़ा बताइएगा तो फिर मैं क्या हूँ? मेरी भी तो अस्तित्व है। आज यहाँ तक पहुंचा हूँ तो कंट्रोवर्सी करके तो मैं पहुंचा नहीं। आपने कहा कि मैंने उनसे बढ़िया बॉडी बनाई, उनसे बढ़िया गाया, फिर इसके बाद उनके सामने बैठा, फिर मैंने कहा कि अब हम दोनों बराबर हैं। शुभंकर मिश्रा का जवाब देना मामूली बात नहीं है। बहुत खोपड़ा होना चाहिए शुभंकर मिश्रा को झेलने के लिए। विवाद के साथ खेसारी लाल यादव जी रहते तो बार बार दुनिया जब ये कहेगी कि नहीं खेसारी ऐसा है, खेसारी ऐसा है, तो कल चल के पूरी दुनिया इस बात को मान ही लेगी कि हाँ खेसारी गलत थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा बड़े रहेंगे। गलती कौन करता है? लोग कहे ना कि खेत खाए गधा जुल्हा पिटाला। बस बड़बड़ाता है खेसारी, दिल का गंदा नहीं है। बस कुछ लोग साथ में रहते हैं उंगली कर देते हैं, बस वो लाइव आकर हर बार बोल देते। मेरे माँ को गाली देने वाले, मेरे बच्चों को गाली देने वाले, मेरे फैमिली को टारगेट करने वाले लोग उनके साथ रह रहे हैं और उनका रिएक्शन एकदम उनके साथ बहुत प्यारा है और उसको मजा लेते हैं। वो इसका मतलब वो नहीं बोलते हैं, लोगों से बुलवाते हैं। रात्रि के लगभग 3 बज रहे हैं और भोजपुरी के दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव जी हमारे साथ हैं। एक 3 से 4 मिनट का गाना बनाने में एक कलाकार को कितना मेहनत करना पड़ता है ये शायद से श्रोता नहीं जानते होंगे। बस उनको लगता है कि 3 मिनट का गाना आया है और ये बड़ी आसानी के साथ बन जाता है। लेकिन पिछले 15 दिन से एक ही जगह पर खेसारी लाल यादव जी शूटिंग कर रहे हैं, अपने गाने को तैयार कर रहे हैं और 3 मिनट का गाना बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है एक कलाकार से कभी पूछेगा तो वो बताएगा कि दिन हो या रात, रात या दिन को सबको जाग कर जो है वो बेहतर तरीके से अपने श्रोताओं के सामने गाना देने का प्रयास करता है। खेसारी लाल यादव जी स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। 3 बज रहा है, नींद नहीं आ रही है? नींद जब जुनून होती है ना तो नींद नहीं आती है। और कुछ करने की जब इच्छा मन में हो, और अभी हम बने नहीं है कुछ, अभी बनने की इच्छा है। नहीं, लोग आपको ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं। देखिए वो उनका भाव है, उनका प्रेम है जो मुझे उस नाम से पुकारते हैं। चाहे वो 10 नाम, सच पूछे तो खेसारी जो आपने नाम लिया ये भी किसी का दिया हुआ ही है। मेरा खुद का नाम खेसारी है भी नहीं, तो मैं अपने नाम से कभी जाना ही नहीं गया। जो लोगों ने दिया उसी नाम से दुनिया ने मुझे जाना और उसी से मेरी पहचान बनी। तो मेरे जीवन में कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा सब कुछ जनता का है और उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार के बदौलत आज आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ और जनता के सामने। खेसारी लाल यादव के साथ जो है विवाद रहता है या विवाद के साथ खेसारी लाल यादव जी रहते हैं? जब भी आप अच्छा काम करिएगा तो आपके साथ चीज़ें जुड़ती जाएगी। आज चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी को ले लीजिए या नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए या राहुल गांधी जी को ले लीजिए या नीतीश चाचा को ले लीजिए या चिराग पासवान जी हो या तेजस्वी जी हो, दुनिया का कोई भी कलाकार, चाहे वो बच्चन साहब हो, सलमान खान हो या शाहरुख खान या खेसारी लाल यादव, तो जब भी आप बड़े होते हैं ना तो आपके साथ 10 लोग निगेटिव बोलने वाले भी होते हैं। पहले तो आपको बड़ा करने के लिए दुनिया मेहनत करती है जी। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो ना तो आपको गिराने के लिए मेहनत करती है। ये हर दुनिया का दस्तूर है कि जब पेड़ जब बड़ा नहीं होता है ना तो हर आदमी उस पेड़ को बड़ा करने के लिए अपने जद्दोजहद लगा देता है। लेकिन जब वही पेड़ बड़ा होता है ना तो उसी पे दुनिया झुलवा खेलना शुरू कर देती है, उसी पे पत्थर चलाना शुरू करती है, क्योंकि उस पे फल आ जाता है। और जब फल आ जाता है तो दुनिया उस फल को पाने के लिए पत्थर तो चलाती है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। बट ठीक है, जो मुझे प्यार करते हैं वो कभी मेरे लिए बुरा नहीं बोलते और जो मुझे प्यार नहीं करते हैं उनसे मैं अपेक्षा भी नहीं करता कि मेरे बारे में बेहतर बोलें, मेरे बारे में अच्छा बोलें। आज नहीं तो कल वो भी मुझे प्यार करेंगे, बट इसी इंतज़ार के लिए अब उनको अपना बनाने, जिनको मैं अपना बना चुका हूँ उनके लिए वो काम नहीं करता मैं। जो मेरी बुराई करते हैं अब उनके लिए काम करता हूँ कि शायद कभी उनके नज़र में मैं अच्छा बन जाऊँ। क्योंकि जो मुझे प्यार करते हैं वो तो मुझे दिल से मान चुके हैं, अपना भाई मान चुके हैं, बेटा मान चुके हैं। लेकिन जो मुझे कुछ नहीं मानते मैं कोशिश अब उनके लिए करता हूँ
और अब मैं कुछ बनने के लिए काम नहीं करता, बल्कि मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा को कितना बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि मैं जहाँ बनना था वहाँ तक बन चुका हूँ। अब इससे ऊपर भोजपुरी में कुछ है नहीं कि मैं बन पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा के लिए कितना बेहतर चीज़ें कर सकते हैं आदमी, अपने भाषा को कितना बड़ा कर सकता है, उसके लिए आदमी परिश्रम कर रहा है, दिनों रात मेहनत कर रहा है। भोजपुरी में नाम कमाने के लिए कंट्रोवर्सी जरूरी है या मेहनत जरूरी है, लगन जरूरी है? मैं जब आया तो कंट्रोवर्सी करके थोड़ी आया था। लेकिन लोग बता देते हैं कि खेसारी लाल यादव जी कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि आप मेरे एक भाई हैं, आप भी उस जगह पे हैं, मैं भी उस जगह पे हूँ। आप अगर अपने आप को बड़ा बताइएगा तो फिर मैं क्या हूँ? मुझे उसी चीज़ें पर चिढ़ होती है। और आपके लोग आएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे कि हाँ यही है सब कुछ, यही है सब कुछ, तो भाई मैं कहाँ हूँ? मेरी भी तो अस्तित्व है। आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कंट्रोवर्सी करके तो मैं पहुँचा नहीं। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ मैंने बनाई अपने मेहनत और लोगों के प्यार की बदौलत जी। तो ये तो बेमतलब की है कि वो कंट्रोवर्सी करके। तो ऐसा अगर होता तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में और 25 कलाकार हो जाते, 25 स्टार बन जाते कंट्रोवर्सी करके। किसने नहीं किया खेसारी लाल यादव से कंट्रोवर्सी? मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही नहीं, करीब करीब मुझे लगता है जितने कलाकार पैदा हुए सबने खेसारी के बारे में बुरा बोला है। उसके बावजूद भी वो आज तक ऊपर क्यों नहीं हुए? खेसारी उनका जवाब नहीं देते। नहीं, जवाब क्यों दूं? क्योंकि उस लायक नहीं है तो जवाब नहीं देता भाई। वो अपने हिसाब में जी रहे हैं, मैं अपने हिसाब में जी रहा हूँ। मैं क्यों किसी का जवाब दूं? जिसका जवाब मुझे लगता है कि जिसका जवाब मुझे देना चाहिए, जो मेरे लायक हैं, जिनसे मैं कंपटीशन कर सकता हूँ, उनका जवाब देता हूँ। मैं सबका जवाब देने के लिए थोड़ी पैदा हुआ। भोजपुरी के दो दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इन दोनों के बीच में जो है हर एक छोटे छोटे इंटरव्यू में विवाद हो जाता है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जब आप गए थे तो शुभांकर मिश्रा ने आपसे पूछा कि पवन और खेसारी का क्या रिश्ता है। आपने कहा बाली और सुग्रीव का। क्या रिश्ता है आप दोनों का? देखिए, वो विचारधारा के ऊपर आप रिश्ता तय कर सकते हैं कि उनका विचारधारा किस धारा में जाता है, मेरा विचारधारा किस धारा में जाता है। या हम रियली हम रामायण के हिस्से हैं और हमको लगता है कि बाली सुग्रीव वाली हमारी भाईचारा है। कौन बाली कौन सुग्रीव, ये तो जनता तय करेगी कि किसका विचारधारा कितना प्यारा है और किसका विचारधारा कैसा है। कौन औरतों का सम्मान करता है, कौन औरतों का सम्मान नहीं करता है, कौन किस बेस पे जीता है, कौन किस बेस पे जीता है, तो वो तो जनता के ऊपर है। जहाँ भाई कौन क्या है, कैसा है, तो वो तो जनता तय करेगी कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। वो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा बड़े रहेंगे और आजीवन उनका हमेशा सम्मान मेरे जीवन में हमेशा रहेगा। बट मुझे लगता है कि जिस जगह पे मैं हूँ आज, नीतीश चाचा और लालू चाचा एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलते हैं, बट जहाँ लड़ाई जनता के लिए होती है, जहाँ कला की होती है, जहाँ पे लगता है कि नहीं यार मैं भी तो इस दुनिया में हूँ तो मेरा भी तो अस्तित्व है, तो जहाँ लगता है कि नहीं उनके समर्थक अगर मुझे गलत बोलते हैं तो मेरे समर्थक भी उनको गलत बोलते हैं, वो मुझे गलत बोलते हैं तो मैं भी उनको गलत बोलता हूँ। क्योंकि देखिए, बचाव तो हर आदमी को करना पड़ेगा। अगर आप हमनी भोजपुरी में वो कहावत कहल जाला कि सच बात झूठ हो जाला चुपचाप के रहला से, झूठ बात सच हो जाला बार बार के कहला से। तो बार बार दुनिया जब ये कहेगी कि नहीं खेसारी ऐसा है, खेसारी ऐसा है, तो कल चल के पूरी दुनिया इस बात को मान ही लेगी कि हाँ खेसारी गलत ही है। इसीलिए मुझे कभी कभी बोलना पड़ता है। बाली और सुग्रीव का रिश्ता है, लेकिन बाली कौन है सुग्रीव कौन है ये नहीं पता। नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी ना। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जो है खेसारी लाल यादव के बाद पवन सिंह पहुंचते हैं। शुभांकर मिश्रा का एक सवाल होता है कि जो है कंपटीटर कौन है पवन सिंह का। वो कहते हैं कि खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं भाई हैं, पवन सिंह कहते हैं, लेकिन मैं खेसारी लाल यादव को अपना कंपटीटर नहीं मानता हूं। आप उनको अपना कंपटीटर मानते हैं क्या? नहीं। आप पवन सिंह को अपना कंपटीटर नहीं मानते? नहीं, सबसे बड़ी चीज देखिए, वो मैं भी उनको बड़ा भाई ही मानता हूं, लेकिन जहां पे लड़ाई होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि उनसे हर चीज बेहतर करूं, और वो भी पता नहीं कोशिश करते होंगे। आपने कहा कि मैंने उनसे बढ़िया बॉडी बनाई, उनसे बढ़िया गाया, फिर इसके बाद उनके सामने बैठा, फिर मैंने कहा कि अब हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों राजा हैं। नहीं, देखिए, मेरे कहने का मतलब कि मैं भी सुना शुभांकर जी का, क्योंकि देखिए शुभांकर मिश्रा का जवाब देना मामूली बात नहीं है। बहुत खोपड़ा होना चाहिए शुभांकर मिश्रा को झेलने के लिए, क्योंकि शुभांकर मिश्रा नेचर से भी बड़ी रीच है, जाति से भी बड़ी रीच है और पढ़ाई लिखाई से भी बहुत रीच है। तो उनके शब्दों में एक बात तो है, जो उस आदमी को बर्दाश्त करना बहुत कठिन काम है और बहुत खोपड़ा होना चाहिए उनका जवाब देने के लिए। और मेरे से जब सवाल पूछे गए तो मैंने मुझे लगा जब मैं समाज से जब जुड़ा हूँ और मैं फ्लाइट पकड़ के मुंबई नहीं गया, मुझे लगता है कि मैं सफ़र करके मुंबई गया हूँ और दुनिया के दिल में अपने जगह बनाई, तो मैं सफ़र करके बनाई। जहाँ तक कंपटीटर का सवाल है कि मुझे कंपटीटर नहीं मानते हैं,
तो मैं भी उनको कॉम्पिटिटर थोड़ी मानता हूँ। पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कॉम्पिटिटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जो मैं उनको कॉम्पिटिटर मानूंगा? विषय वहाँ है ही नहीं। विषय यहाँ है कि वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई हमेशा रहेंगे और बड़े भाई के तौर पे हमेशा उनका सम्मान रहेगा। लेकिन जहाँ तक रही हम लोगों की, मैं जहाँ जिस क्षेत्र में है, तो हम जब भी मिलते हैं तो मैं आज भी उनका पाँव छूता हूँ तो छूता हूँ। इसमें ये मेरा संस्कार है। उस आदमी का पाँव छूना मेरा संस्कार है। वो अगर पवन सिंह नहीं भी होते तो भी मैं उनका पाँव छूता, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं। करे वो दिल के बस बड़बड़ाता है खेसारी, दिल का गंदा नहीं है। बस कुछ लोग साथ में रहते हैं, उंगली कर देते हैं, बस वो लाइव आकर हर बार बोल देते हैं। नहीं, लाइव में उनके लिए कभी नहीं आया। मैं उनके लिए कभी गंदा बोला भी नहीं। मैं उनके लिए हमेशा में सम्मानजनक मेरी शब्द रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, आपके साथ रहने वाले, चाहे खेसारी के साथ रहने वाले कोई भी लोग हो, अगर उनको रे कुत्ता कमीना कहें तो खेसारी को एक बार समझ में तो आना चाहिए कि यार वो बड़े भाई हैं और उनको कोई कुत्ता कमीना या गंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो एक बार खेसारी को विचार तो करना पड़ेगा या अपने लोगों को डांटना पड़ेगा कि भाई देखो मेरा बड़ा भाई है और आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। नहीं तो मैं तुरंत हटा दूंगा, 1 मिनट के अंदर, मुझे टाइम नहीं लगेगा, उठा के फेंक दूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। तो ये बात उनको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, वो मेरा छोटा भाई है और मेरे साथ रहने वाले लोग खेसारी लाल यादव को कुछ भी बोलते हैं और वो बर्दाश्त करते रहते हैं और उसको मजा लेते हैं। वो अब बोलने के बाद भी उनके साथ दिखते हैं वो, तो मुझे वो बुरा लगता है कि मुझे गाली देने वाले, मेरे माँ को गाली देने वाले, मेरे बच्चों को गाली देने वाले, मेरे फैमिली को टारगेट करने वाले लोग उनके साथ रह रहे हैं और उनका रिएक्शन एकदम उनके साथ बहुत प्यारा है। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? मैं तो ये समझूंगा ना कि भाई वो, इसका मतलब वो नहीं बोलते हैं, लोगों से बुलवाते हैं, तो उस पर मैं रिएक्ट कर जाता हूँ और उसमें थोड़ी सी चीज़ें हो जाती है। तो भाई मैं भी कितना दिन बर्दाश्त करूँगा? अगर घर का गार्जियन है, उसका बच्चा अगर गलत कर रहा है और गार्जियन को पता ही नहीं होगा, गार्जियन को पता नहीं होता है जब उसका बच्चा क्या कर रहा है, उस पर मुझे बुरा लगता है कि आप कम से कम उनको डांटिए, क्योंकि कम से कम उनके शब्दों का चयन हो, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं। तो देखिए, गलती कौन करता है? लोग कहेला ना कि खेत खाए गधा जुल्हा पिटाला, तो गधा खेत खा लेगा, लेकिन जुल्हा को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये गलती गधा की थी, जुल्हा पिटा गया। तो वो चीज़ें मैं कहता हूँ कि उस पर कंट्रोल करना चाहिए। भोजपुरी के 2 ही नाम चर्चित हैं आज के दिन में, खेसारी और पवन। खेसारी जी कहते हैं कि हम पवन को अपना कंपटीटर नहीं मानते, पवन जी कह रहे हैं हम अपना कंपटीटर नहीं मानते, लेकिन दुनिया के नजर में, श्रोताओं की नजर में ये एक दूसरे के जो है पूरक हैं, यानी कंपटीटर हैं। इनके बिना उनकी नहीं चलेगी, उनके बिना इनकी नहीं चलेगी, मतलब एक दूसरे के कंपटीटर हैं, फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज भी अगर मैं शुभंकर मिश्रा जी वाला जो ब्रॉडकास्ट था, अगर दुनिया ने अगर देखा है तो सिर्फ इसलिए देखा है कि वो खेसारी के बारे में क्या बोले। हाँ। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब 2 लोगों की चर्चा होगी तो दोनों श्रोता लोग देखेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब लोग इसलिए देख रहे होंगे कि खेसारी के बारे में उन्होंने क्या बोला है, इसलिए दुनिया उसको देख रही होगी। मैं कुछ बोलता हूँ तो दुनिया इसलिए देखती है कि उनके बारे में खेसारी ने क्या बोला। तो विषय देखिए, सबसे बड़ी चीज़, जैसे आज लालू चाचा कुछ बोलते हैं तो अब इसीलिए दुनिया के नज़र में एक चीज़ तो होती है कि नीतीश जी के बारे में क्या बोले हैं, तो नीतीश जी के भी लोग उसको देखते हैं ताकि नीतीश जी के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोला, ताकि हमारी प्रतिक्रिया जाए। अगर नीतीश जी कुछ बोलते हैं तो लालू जी के लोग इसलिए देखते हैं ताकि लालू जी के बारे में कुछ नीतीश जी ने बोला है कि नहीं बोला है, इसलिए दुनिया देखती है। तो देखिए, एक दोनों बड़े भाई छोटे भाई का है वो रिश्ता, तो देखिए रिश्ते तो रिश्ते हैं, बट जहाँ काम की बातें हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हम रिश्तों के हटके अपने जनता के लिए, मैं अपनी जनता के लिए, उनकी अपनी जनता, और भोजपुरी के लिए, खास करके भोजपुरी के लिए मैं काम करना चाहिए। पवन सिंह के पास गायकी नहीं होती तो वो कहाँ होते आज? अभी तो उनसे ही पूछिएगा तो बताएंगे, लोग बताएंगे। बट ठीक है, उनका अपना जीवन तरीका है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल। ज्यादा आप मानते हैं उनको या वो आपको मानते हैं? देखा कि बड़ा विवाद रहता है, बड़ा ब्रेकअप रहता है, फिर भी आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है। आप चुनाव चले गए थे उनके वोट मांगने के लिए, समर्थन भी किए, हेलीकॉप्टर में दोनों भाई घूम रहे थे। वो मेरे लिए कभी खड़ा नहीं हुए। पवन सिंह आपके लिए कभी नहीं खड़ा नहीं हुए। आप किसी भी स्टेज पे बता दीजिए जो खेसारी की तारीफ करते नजर आए या मेरा नाम लिए। जब पिताजी का देहांत हुआ था तब भी मेरे मन में था कि वो मेरे बाप हैं, और मैं उनके गांव पे गया था, उनके घर पे गया था, उनके चुनाव में भी मैं गया था। तो वो मेरा श्रद्धा है, मैं हमेशा अपने भाई को बड़ा होते देखना चाहता हूं। वो आपकी तारीफ नहीं करते तो आप उनके चुनाव में काहे चले जाते हैं? नहीं, देखिए, वो मेरा विषय है, वो मेरा नेचर है, वो मेरा विषय है, वो मेरा एक संबंध है, और उस संबंध को मैं हमेशा निभाने की कोशिश करूंगा। उनको जब भी जरूरत खेसारी को पड़ेगी तब मैं उनके साथ खड़ा हूंगा, लेकिन मेरे कभी जरूरत में ना उनको मैं रखता हूँ और ना ही कभी मेरी जरूरत है वो। उनके लिए कभी वो मेरे लिए 2 शब्द बेहतर नहीं बोल सकते हैं, मैं जानता हूँ बातें, बट ठीक है, उनका अपना विचारधारा है, उसके लिए मैं, वो दोषी नहीं है।
उनको जो बोलने आता है बेचारे बोलते हैं, उनको जो भाव समझ में मेरे लिए आता है उस प्रकट करते हैं। तो मैं, कोई जरूरी नहीं है कि मेवा मिठाई किसी को जब खिलाना है। साथ मिलते हैं तो पैचअप हो जाता है, दूर जाते हैं तो ब्रेकअप हो जाता नहीं है। नहीं, पेचअप और ब्रेकअप की बात नहीं है। हम जब साथ रहते हैं तो हम ऐसा थोड़ी फाइटाफाइटी करने जाते हैं। हम तो जाते हैं एक भाई के नाते, हम एक छोटे भाई के नाते, वो बड़े भाई की तरह हमेशा मेरे से मिलते हैं। और उन्होंने हमेशा मेरा सम्मान किया है। जब भी मैं उनसे मिला हूँ उन्होंने, मैं पैर तो छूता जरूर हूँ लेकिन उन्होंने कभी छूने भी नहीं दिया मुझे। तुरंत गले उठा के, बीच रास्ते से ही उठा के गले लगा लेते हैं कि बैठ पगला। तो वो इस मामले में मुझे हमेशा सम्मान उन्होंने जब दिया। इतना आपके सामने आपको मानते हैं, गले लगा लेते हैं, पैर नहीं छूने देते हैं, तो किसी मंच पर तारीफ काहे नहीं करते हैं खेसारी लाल यादव की, कि खेसारी लाल यादव बड़ा ना हो जाए इसलिए तारीफ नहीं करते? नहीं, उनके कहने से मैं बड़ा थोड़ी हुआ हूँ। नहीं कहेंगे तभी भी मैं बड़ा हूँ और वो कहेंगे तभी मैं बड़ा हूँ। तो ऐसा विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि 100 मिलियन का केक जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कलाकार ने काटा तो वो मैंने काटा। 100 मिलियन का केक, मतलब क्या लगा कि इसमें अहंकार है, स्वाभिमान है, अभिमान है, या फिर जुनून है? क्या लगा आपको? नहीं, अच्छी बात है, भगवान करे कि उनके 100 मिलियन 100 हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार उनको भी देखना चाहिए टारगेट की। 100 मिलियन का सबसे ज़्यादा अगर रेशियो अगर है तो खेसारी लाल यादव का है। 200 मिलियन का सबसे रेशियो ज़्यादा है तो खेसारी लाल यादव का। 500 मिलियन का सबसे ज़्यादा रेशियो है। अगर छठ देखिएगा तो सबसे बड़ा खेसारी का ही गाना है। अगर आप देवी गीत देखिएगा तो सबसे बड़ा खेसारी का ही तो है। आपने केक नहीं काटा? केक काटना जरूरी 100 थोड़ी, मिलियन का केक आपने नहीं काटा? कोई जरूरी नहीं है केक काटना। केक काटना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों का प्यार जरूरी है मेरे लिए। और मैं 100 मिलियन पे अगर सीमित हो जाऊं, 100 मिलियन में ही खुश हूं, तो भाई मैं खुश नहीं हूं। मैं 2000 मिलियन नहीं, मैं चाहता हूं कि 1000 मिलियन नहीं बल्कि 100,000 मिलियन खेसारी लाल यादव बचे। और मेरा टारगेट अभी कम पूरा कहाँ हुआ, अभी तो शुरुआत है और मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं 100 मिलियन में खुश नहीं हूं। और 100 मिलियन का कम से कम 100 को गाना खेसारी लाल यादव का होगा, ऐसा नहीं है। 200 मिलियन का कम से कम 50 को होगा। गिना जाए ना, मुझे लगता है कि जितने लोगों का 100 मिलियन हुआ होगा उससे ज़्यादा मेरा बंद हो गया। इस ग्लोबल वाले झगड़े में मेरा कितने गाने बंद हो गए, 100-100, 200 मिलियन के। तो विषय वो नहीं है, मेरा टारगेट वो थोड़ी है। मैं पीछे क्या किया हूँ उसकी चर्चा नहीं करता मैं। मुझे आगे क्या करना है मैं उसकी चर्चा। मैं आज जीता हूँ, कल नहीं जीता। दिख रहा है मुझे कल जीना नहीं आता और ना बैक जीने आता है, मुझे आज जीना आता है। क्योंकि आज खत्म नहीं होता, कल खत्म हो जाता है, परसों खत्म होता है। तो इसलिए जिंदगी में प्रयास ये करिए। और हद में वही कहूँगा कि आज जिए, आज ही आपका आज है, कल होगा कि नहीं ये पता नहीं। एक आखिरी सवाल है क्योंकि आपका समय कीमती है। टैटू का एक मुद्दा था, उस पर भी उन्होंने बोला कि नेपाल की एक लड़की थी जिसके ऊपर टैटू के ऊपर खेसारी लाल यादव ने जमकर टीआरपी बटोरी। लेकिन हमारे पास भतेरों लड़के आते हैं, यहां टैटू, यहां टैटू, यहां टैटू बनाए रहते हैं। मैं कहता हूं कि जो है इन टैटू को मत बनवाओ, हमको न्यूज पीआर करना नहीं आता है, मतलब न्यूज में छपवाना नहीं आता है। लेकिन खेसारी लाल यादव उस टैटू को भी भुना लेते हैं। नहीं, ये उन बच्चों का सच पूछिए ना तो इस बात पे तो मैं उनको बिल्कुल निंदा करूंगा कि उन बच्चों का श्रद्धा है जो आपके दिल पे टैटू बना लेते हैं। अपने माँ बाप को छोड़ के अपने दिल पे टैटू बना लेते हैं। वो हमें प्यार करते हैं। अगर उनका प्यार भी हम सम्मान नहीं करते तो हम स्टार के लायक नहीं है। अगर कोई आदमी आपके लिए जान दे देता है और आप उसको भी निंदा करिए कि नहीं हम टीआरपी नहीं लेते। वो क्या चाहते हैं, मुझसे गले लगना ही चाहते हैं। उसी में कोई वीडियो बना के वायरल कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिसिटी चाहते हैं। वो मुझे प्यार करते हैं और उनका हमेशा सम्मान है। और ऐसे लोगों को दिल में बैठा के रखना चाहिए। अगर उनके मन में ये गलत है तो ठीक है, उनका अपना विचारधारा है। मेरा विचारधारा हमेशा ये रहा है कि अगर कोई मुझे प्यार करता है तो मैं उसके सीने से लगा के बैठूं। और हमेशा हमें माँ प्यार करती है, उसके सीने से हमेशा हम लगे रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी माँ हमारे लिए बुरी है। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो हमेशा कोशिश ये करना चाहिए। और जो टैटू बच्चे बनाते हैं वो कितने दर्द सह के आपको अपने सीने पे उतारते वही हैं। वो कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि हमारे लिए दर्द मत सहो, लेकिन खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हाँ दर्द सहो। नहीं, दर्द सहने की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। वो उसका भाव है और उस भाव को भी अगर हम सम्मान ना दें, उस भाव का भी कदर ना करें तो फिर हमें स्टार बनने का कोई हक नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे मुद्दे पर आपने चर्चा की। हमको लगता है कि जो लोग देखे होंगे उनको कुछ ना कुछ जरूर कुछ इसमें से सीख मिली होगी। बाकी बात करने के लिए खेसारी लाल यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद।